नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। कोरोना से बचाव के लिए जो कोवैक्सीनेशन लगाई जा रही है उसको लेकर लोगों में काफी भ्रम है और इसी भ्रम को दूर करने के लिए हमारी टीम ने डॉक्टर आरबी जैन से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने इस वैक्सीन के लिए कहा, आप भी सुनिए। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ विनीत गर्ग और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रोहतक के डॉक्टर आरबी जैन हमारे साथ हैं, जो कोरोना पेशेंट्स के लिए जो वैक्सीन और कोविशील्ड जो मार्केट में है, जो इलाज के लिए प्रयोग की जा रही है, तो लोगों का मानना ये है कि उसमें कई साइड इफेक्ट्स हैं। इसको जानने के लिए हम लोग आज डॉक्टर साहब के पास आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, इनसे करेंगे बातचीत। मैं डॉक्टर आरबी जैन हूँ। मैं सीनियर प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ कम्युनिटी मेडिसिन पीजीआईएमएस रोहतक में। मैं स्टेट नोडल ऑफिसर भी हूँ AEFI कमेटी का, जो इस कोरोना वैक्सीन की वजह से जो समस्याएं होती हैं, या जो स्टेट नोडल ऑफिसर हूँ मैं कोरोना वैक्सीन कमेटी का भी। तो मैं इससे संबंधित आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना वैक्सीन से हमारे यहाँ पीजीआईएमएस में अभी तक 2882 को कल तक लग चुकी है और आज लगभग 166 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है अभी तक। तो मेरे नॉलेज में ऐसा कोई एक भी व्यक्ति नहीं आया है जिसको अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के बाद दाखिल करना पड़ा हो या कोई किसी को सीरियस साइड इफ़ेक्ट हुए हों। जो भी होते हैं ये सामान्य लक्षण हैं, जैसे बुखार होता है, थोड़ा दर्द होता है, कभी कभी किसी को उल्टी या कच्चा सामान हो जाता है। ये एक वैक्सीन की, जो भी हम वैक्सीन जब देते हैं तो उसके ये थोड़ा थोड़ा प्रभाव शरीर में होते हैं और ये सामान्य हैं। ये 1 या 2 दिन तक रहते हैं। ये पहले हमने कोविशील्ड लगाई है, हमारे को लगभग 1677 के लगभग डोज हमारी कोविशील्ड की लगी हैं। उसके बाद अब हम कोवैक्सीन लगा रहे हैं। कोविशील्ड की वजह से भी ऐसा कोई सीरियस साइड इफेक्ट तो मेरी नॉलेज में नहीं आया है, क्योंकि ऐसा कोई हॉस्पिटल में दाखिल भी नहीं हुआ है। सब लोगों को अच्छे से बताना चाहता हूँ कि इस वैक्सीन का कोई ऐसा सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे किसी तरह की कोई दिक्कत होने का डर नहीं है, क्योंकि ये बड़ी वेल ट्राइड वैक्सीन है और अभी तक तो देश में 60 लाख से भी ज़्यादा लोगों को लग चुकी है। हरियाणा में भी ये लगभग 1.5 लाख पौने 2 लाख लोगों को लग चुकी है अभी तक। वहीं बीच रेसलिंग स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनने पर रोहताश सिंह को लगातार बधाइयां मिल रही हैं और इसी कड़ी में आज वो रोहतक पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसके लिए रोहतक के नांदल भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और सभी ने फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया और उन्हें बधाइयां भी दी। इस दौरान रोहतास सिंह ने नांदल भवन के निर्माण के लिए और विकास के लिए 51,000 और खिड़वाली में कुश्ती एकेडमी के लिए और छोटे छोटे बच्चों के प्रोत्साहन के लिए 11,000 रुपए की राशि अनुदान में दी है। बधाई देता हूं अपने गांव को, अपनी इस भूमि को, और आभारी हूं उस शख्सियत का जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और पूरे देश की जिम्मेवारी बीच रेसलिंग को चेयरमैन बनाने की मुझे दी। चौधरी ब्रजभूषण शरण सिंह जी MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और ऑनरी प्रेसिडेंट हैं कुश्ती भारतीय कुश्ती संघ के। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। जितना उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है उसी तरह मैं मेहनत करके अपने देश के प्रदेश के खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल में अपनी ख्याति दिखाने के लिए मैं समय समय पर उनको मौके भी प्रदान करूँ। हमारे जो ये कुश्ती के बीच रेसलिंग के चेयरमैन बने डॉक्टर रोहतास सिंह, इनसे हमें ये हमारे यहाँ से ही हैं, कुछ तो फ़ायदा होगा और हम देश के लिए और अच्छा करेंगे और गोल्ड मेडल जीतेंगे। हमें अब भी थोड़ी बहुत कुछ सुविधाएं अब भी मिल रही हैं, लेकिन हम जो ये नए चेयरमैन बने हैं इनसे हमें और सुविधाएँ होंगी, हम ये आशा रखते हैं। अपने नांदल भवन में नांदल खाप की तरफ से हमारे जो भाई हैं जो तमिलनाडु में व्यापार करते हैं, उनको ऑल इंडिया बीच रेसलिंग का चेयरमैन बनाने पर हमने उनका स्वागत किया है और हमें उम्मीद है और ये हरियाणा का क्या सारे देश का नाम बढ़ाएंगे। और इसके साथ जो मंजीत हैं वो नेशनल कोच हुए हैं, उनका भी हमने मान सम्मान किया है। वहीं रोहतक में अतिक्रमण को लेकर नगर निगम की टीम लगातार कार्यरत है और प्रयासरत है कि वो अतिक्रमण को दूर कर सकें, लेकिन दुकानदार हैं कि वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। इसी को लेकर LO सुरेंद्र गोयल ने हमारी टीम से खास बातचीत की और उन्होंने दुकानदारों से अपील की है और साथ ही साथ उन्हें चेताया भी है। सुरेंद्र गोयल का कहना है कि अब जो भी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर अतिक्रमण करता पाया गया तो उसका जो भी सामान होगा वो जब्त कर लिया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और उसके बाद भी अगर कोई दुकानदार नहीं मानता है तो दुकानदारों पर इसको लेकर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। बता दें कि लगातार नगर निगम की टीम रोहतक के किला मार्केट में
पूरी तरह से सतर्क है और लोगों से, दुकानदारों से अतिक्रमण नहीं करने की अपील कर रही है, लेकिन दुकानदार मानने को तैयार नहीं। निगम की टीम जैसे ही आती है तो दुकानदारों का सामान अंदर हो जाता है और निगम की टीम की कार्रवाई के तुरंत बाद दुकानदार अपनी दुकानों को फिर से 2-2 फुट बाहर कर लेते हैं और साथ ही दुकानों के बाहर फड़ियां लगाना भी आम बात हो गई। हम लोग हैं नगर निगम रोहतक में और हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ गोयल जी हैं, एलओ हैं हमारे यहाँ। और रोहतक के अंदर किला रोड के आसपास और जो पूरा का पूरा जो बाज़ार है, इसमें लोगों द्वारा जो है बाहर अतिक्रमण किया गया है। दुकानदार जो हैं अपने 2 पैसे के फ़ायदे के चक्कर में फड़ियों वालों को जो है जगह दे दी गई है, वो बाहर सारे आ गए हैं। अनऑथराइज जो है वो पार्किंग की जा रही है। तो इस मामले पर जो है आज हमारे साथ सुरेंद्र गोयल जी हैं, इनसे बात करेंगे। ऐसा है, प्राय देखने में आया है कि जो भी हमारे दुकानदार भाई हैं वो अपने दुकानों के आगे बहुत ज़्यादा अतिक्रमण कर लेते हैं, जिससे क्या है आम जन को आने जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। वो अपने किसी स्वार्थ के कारण, निजी स्वार्थ के कारण रेडी वगैरह, मेजपोश वगैरह बाहर लगा लेते हैं। वो दूसरों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, दूसरों की सुविधा को मद्देनज़र नहीं रख रहे हैं। हमें सभी की सुविधा को मद्देनज़र रखना है। मैं इसीलिए सभी दुकानदार भाइयों, रेडी वाले भाई हैं जो भी, सबसे यही निवेदन करूंगा कि वो किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना करें। अगर भविष्य में कभी भी किसी भी दुकानदार द्वारा या किसी भी रेडी वाले द्वारा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किया जाए तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसका सामान नगर निगम द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और भारी जुर्माना किया जाएगा और इसके अलावा उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया जा सकता है। वहीं प्रदेश में साइबर अपराध के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है, जिसको लेकर इन अपराधों से बचने और इनको हल करने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा रेंज स्तर पर साइबर अपराध थाने की शुरुआत की गई है, जिसके तहत रोहतक में भी रेंज स्तरीय साइबर अपराध थाना खुलने वाला है। सेक्टर 14 में साइबर अपराध थाना खुलेगा, जिसके लगभग सभी औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं। साइबर अपराध थाने में रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी और दादरी में होने वाले साइबर अपराध के मामलों की जांच की जाएगी। साइबर अपराध थाने में साइबर विशेषज्ञों को तैनात किया गया है। बता दें कि साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों को आमजन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर दर्ज करा सकते हैं। रोहतक पुलिस द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि साइबर पोर्टल पर जाकर साइबर अपराध से संबंधित शिकायतें दर्ज कराएं और शिकायत दर्ज करने का तरीका भी बहुत सरल है। वहीं हाल ही में मुस्लिम समुदाय द्वारा रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में अब बजरंग दल भी सक्रिय हो गया है और लगातार अपना रोष प्रकट कर रहा है। इसी कड़ी में रोहतक के भिवानी स्टैंड में बजरंग दल ने मुस्लिम समुदाय का पुतला फूंका और अपना रोष प्रकट किया। बता दें कि कल दिल्ली में मुस्लिम समुदाय ने रिंकू शर्मा के घर को घेर कर उन्हें चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दी। रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर बजरंग दल ने मुस्लिम समुदाय का पुतला फूंका और मुस्लिम समुदाय भारत छोड़ो की नारेबाजी भी की और ये भी कहा कि हमारे साथी रिंकू शर्मा के हत्यारों को जल्द से जल्द पुलिस हिरासत मिले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी उन पर की जाए। साथ ही सजा उनको सीधी गोली मारनी चाहिए। अगर रिंकू शर्मा के हत्यारों को सजा नहीं मिली तो बजरंग दल आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरेगा। दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या कर दी गई, जो राम जी के काज में तन मन से लगा हुआ था और इन राष्ट्रद्रोहियों को ये बात हजम नहीं हुई। उसने जो वहाँ के मुस्लिम बहुल इलाका है, जो वहाँ के मुस्लिम इकट्ठा होकर उसके घर पे हमला किया और चाकुओं से गोदकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। बजरंग दल चुप नहीं बैठेगा। रिंकू शर्मा शहीद हुआ है, उसका बदला जरूर लिया जाएगा। हमारा बजरंग दल अपना खून, तन, मन, धन सब अर्पित करने के लिए तैयार है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए। वहीं पिछले 1 सप्ताह से चल रही योग शिविर का समापन हुआ। बता दें कि योग शिविर रोहतक के राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय में पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, जिसका आखिरी दिन रहा। इस योग शिविर में विद्यार्थियों को योग के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से हमें योग करके अपने शरीर को स्वस्थ और दुरुस्त रख सकते हैं। इस शिविर में छात्रों में काफी उत्साह दिखाई दिया और काफी संख्या में छात्राओं ने योग शिविर में हिस्सा लिया। साथ ही छात्राओं ने यह भी कहा कि योग का हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में है। योग करने से पूरा शरीर स्वस्थ रहता है और योग ट्रेनर मोहित ने भी बताया कि योग से व्यक्ति के जीवन में जो बीमारियां हैं और फिर आने वाली हैं, उनसे बचा जा सकता है और साथ ही कम समय में ज्यादा फायदे हम योग से ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।